श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का अथ द्विचत्वारिशों अध्याय। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह। दक्ष यज्ञ मंडप में पधारकर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। श्री ब्रह्मो सप्रजेशेन सदैव मुनिना च वै अनुनितः शंभुरासीत् प्रसन्नः परमेश्वरः। आश्वास्य देवान् विष्णुवादीन् विहस्य करुणानिधिः। उवाच परमेशानः कुर्वन् परम अनुग्रहम्। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुझ ब्रह्म लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिवजी हंसकर कहने लगे, शृणुतं सावधानेन मम वाक्यं सुरोक्तमं। यथार्थवच्मि वा तात वां क्रोधं सर्वदा सहस। नागं तनौ तु बालानां वर्णये नानुचिन्तये। मम मायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूं। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूं और न चिंतन ही करता हूं। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूं। दक्षस्य यज्ञभंगोऽयं न कृतश्च मया क्वचित्। परम द्वेष्टि परेषां यदात्मनस्तद्रविष्यति। परेषां क्लेदनं कर्म न कार्यतत्त्व कदाचन। परम दृष्टि परेषां यदात्मनस्तद्भविष्यति। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्षस्य यज्ञशीर्णो हि भवज्मुखं शिरः। मित्रनेत्रेण स्पश्येद्यज्ञभागं भगवः पुरुषः। पूषाभिधः सुरस्तात् दध्विर्जक्षतु पृष्ठभूक। याजमानैर्भग्नदन्तः सत्यमेतन्मयोदितम्। वस्तस्मश्रुर्भवेदेव भृगुर्मम विरोधकृत। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं,
यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करें, यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए, से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, देवा प्रकृति सर्वागा येम उच्छेषणम दत्तु बाहुभ्याम श्वनो पुष्णो हस्ताभ्याम कृतवाहकः भवन्त्वद्वर्यवश्चान्ये भवत्प्रीत्या मयोदितम्। सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूसा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। इत्युक्त्वा परमेशानो वीरराम दयान्वितः चराचरपतिर्दैवः सम्राट् वेदानुसार कृत। तदा सर्वे सुरादास्ते श्रुत्वा शंकर भाषितम् साधु साध्विति सप्रोचुः परितुष्टा सविष्णवजाः। ततः शंभु समामन्त्र्य मया विष्णु सुरर्षिभिः भूयस्तदेवयजनं ययो च परया मुदा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु जी और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु जी अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। एवं तेषां प्रार्थनया विष्णु प्रभृतिभिः सुरैः ययो कनखलं सम्भूर्यज्ञवाटं प्रजापतेः। रुद्रस्तदा ददर्शाथ वीरभद्रेण यत्कृतं प्रध्वशं तं क्रतोस्तत्र देवर्षीणां विशेषतः। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वहा स्वधा तथा पूषा तृष्णिर्धृति सरस्वती तथान्ये ऋषयः सर्वे पितरस्त्वाग्नयस्तथा ये अन्ये च बहवस्तत्र यच्छ गंधर्व राक्षसाः त्रोटिता लुञ्चिताश्चैव मृताः केचिद्रणाजिरे। स्वाहा स्वधा पूषा तृष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग
तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरांगण में मरे पड़े थे। यज्ञं यथाविधं दृष्ट्वा समाहूय गणाधिपम् वीरभद्रं महावीर्यमुवाच प्रहमसन प्रभु। वीरभद्र महाबाहो किं कृतं कर्म ते त्वदम् महान् दंडो धृतस्तात देवर्ष्यादिषु सत्वरम् दक्षमानय शीघ्रं त्वं येनेदं कृतमीदृशम् यज्ञो विलक्षणस्तता यस्येदं फलमीदृशम्। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। एवमुक्तं शंकरेण वीरभद्रस्तत्वरान्वितः कबन्धमानयित्वाग्रे तस्य शंभोरथाक्षिपत। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। विशिरस्कं च तं दृष्ट्वा शंकरो लोकशंकरः वीरभद्रमुवाचाग्रे विहसन् मुनिसत्तमा। शिरः कुत्रेति तेनोक्तं वीरभद्रो अब्रवीत् प्रभुः मया शिरोहितं चाग्नो तदानीमेव शंकर। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे भोले, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। इति श्रुत्वा वचस्तस्य वीरभद्रस्य शंकरः देवान् तथाज्ञप्रीत्या युक्तो दम्पत्पुरा प्रभु। विधायकात्सरेण च तददाह भगवान् भवः मया विष्णुवादयः सर्वे भृग्वादीनथ सत्वरम्। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। अथ प्रजापतेस्य तस्य शवनीय पत्सोः शिरः वसतस्य संदब्धु शंभो कायेनारं सुशासनात्। संधीयमाने शिरसि शंभु सददृष्टिवीक्षितः सदा सुप्त इवोक्तस्थौ लब्ध प्राणः प्रजापतिः।
तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ 100 नीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उत्थितश्चाग्रतः शंभु ददर्श करुणानिधिं दक्ष प्रीतमति प्रीत्या संस्थितः सुप्रसन्नधिः पूरा हर महाद्वेष कल्लीलात्मा भवद्विषः शिवावलोकनात् सदः सरश्चंद्र इवामलः भवं स्तोतु मनाः सोऽथ नाशक्नोदनुरागतः उत्कंठ विकलत्वाच्च संपरेतां सुतां स्मरन्। उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठ से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। अथ दक्ष प्रसन्नतात्मा शिवं लज्जा समान्वितः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शंकरं लोकशंकरम्। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनम्। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्य जगदेक बांधवम्। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिजात्मरूपम्। नमामि सर्वभवभावभावं परात्परं शंकर मानतो अस्मि। जय भोले। दक्ष बोले वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार करता हूं। देवाधिदेवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। हे विश्वेश्वर, आप विश्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। मैं सर्व को नमस्कार करता हूं। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर जी को नमस्कार करता हूं। देव देव महादेव कृपां कुरु नमो अस्तुते। अपराधम क्षमस्वाद मम शंभो कृपा निधे। अनुग्रह कृतस्ते ही दंड व्याजेन शंकर।
खलो अहम मूढ़ धीर्देव ज्ञातम तत्त्वं मया नते। हे देव देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। अज्ञातं मया तत्त्वं सर्वोपरि भवान्मतः। विष्णु ब्रह्मादिभिः सव्यो वेद वेदो महेश्वरः। साधूनां कल्पवृक्षस्तस्त्वं दुष्टानां दण्डधृक् सदा। स्वतन्त्रः परमात्मा हि भक्ताभीष्टवरप्रदः। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य देव वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष और हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। विदात व्रत धाराना सृज प्रथमं द्विजान। आत्मतत्त्वं समावेक्तु मुखतः परमेश्वरः। सर्वापदज्ञ पालयिता गोपयितिस्तु पशुनिव। गृहीतदण्डो दृष्टास्तान मर्यादा परिपालकः। मया दुरुक्त विसिधय प्रविद्ध परमेश्वरः। अमरानति दीनाशान मदनुग्रह कारकः। स भवान भगवान शंभो दीन बंधो परात्परः। स्वकृतेन महाहृण संतुष्टो भक्तवत्सल। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बिंध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए हे शंभो, हे दीनबंधो, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ओम नमः शिवाय। इति स्तुत्वा महेशानं शंकरं लोकशंकरं। प्रजापतिर्विनीतात्मा वीरराम महाप्रभुम्। अथ विष्णु प्रसन्नात्मा तुष्टाव वृषभध्वजम्। वाष्पगदया वाणन्या सुप्रणम्य कृतांजलि। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार लोक का
कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभध्वज शिव जी की स्तुति करने लगे। महादेव महेशान लोकानुग्रह कारक पर ब्रह्म परात्मा त्वं दीनबंधो दयानिधे सर्वव्यापी स्वैरवतीं वेद वेदयसाः प्रभो अनुग्रह कृतस्तेन कृपा कृताश्चासु कृता वयम् दक्षो अयं मम भक्त सत्वां यन्निन्द खलः पुरा तत्त्वक्षन्तव्यं महेशाद निर्विकारो यतो भवान। श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधो, हे दयानिधे, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए। कृतो मया पराधोऽपि तव शंकर मौढ़यत्वः त्वद्गणेन कृतं युद्धं वीरभद्रेण पच्छतः त्वं मे स्वामी परब्रह्म दासो अहं ते सदाशिव पोष्यश्चापि सदा ते हि सर्वेषां त्वं पिता यतः। क्योंकि आप निर्विकार हैं, हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है। जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु स्वतंत्र परमात्मा त्वं परमेशो अद्रयो अव्ययः मम पुत्रोपरि कृतो देवानुग्रह ईश्वर स्वापमान मगणयन् दक्ष यज्ञं समुद्वर प्रसन्नो भव देवेश सर्वशाप निराकुर संबोध प्रेरकस्तत्त्वं मे त्वमेव विनिवारकः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। इति स्तुत्वा महेशानं परं च महामुने
कृताञ्जलिपूतो भूत्वा विनम्रीकृतमस्तकः अथ संक्राद्यो देवा लोकपालाः सुचेतसः तुष्टुः शङ्करं देवं प्रसन्नमुखपङ्कजम् तथा प्रसन्नमनसः सर्वे देवास्तथा परे सिद्धर्षयः प्रजेशाञ्च तुष्टुः शङ्करं मुदा तथोपदेव नागाश्च तदस्या ब्राह्मणास्तथा प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टुवृश्च पृथक पृथक। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवता गण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दक्ष दुख खनिकार कर्ण वर्णनम नाम द्विचत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष के दुख निकार करण का वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।